हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड से रिलेटेड होगा। हम लोग इन प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ प्रश्नों को रिवाइज कर लेंगे और साथ में अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए, जो पुराने प्रश्नों में से एक प्रश्न है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और इसका पीडीएफ दोस्तों मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और मैंने यह प्रश्न पूछा था कि जमशेदपुर में आयोजित टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप में कौन विजेता रहा है। ऑप्शन ए वरुण चोपड़ा, ऑप्शन बी राहिल गंगजी, ऑप्शन सी गगनजीत भुल्लर अथवा ऑप्शन डी अंगद चीमा। दोस्तों टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप जो जमशेदपुर में खेला गया था, इसमें विजेता रहे थे गगनजीत भुल्लर, जो कि एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्लेयर है। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। आपको बता दें कि टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन जमशेदपुर में किया गया था और इसके विनर रहे थे 35 वर्षीय जो कि चंडीगढ़ के हैं गगनजीत भुल्लर, और दूसरी बार वे इसके विजेता रहे हैं। आपको बता दें कि 3 करोड़ इनाम वाली यह राशि का प्रतियोगिता आयोजित किया गया था जमशेदपुर के बेल्डी और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में, और विजेता रहे थे चंडीगढ़ के गगनजीत, जिन्हें 45 लाख रुपए विजेता के तौर पर हासिल हुआ। वहीं उप विजेता रहे बेंगलुरु के राहिल गंगजी, जिन्हें 30 लाख रुपए प्राप्त हुआ। वहीं पीजीटीआई इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया यूएसए के 24 वर्षीय वरुण चोपड़ा को। यह था दोस्तों पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न। अब चलिए देखते हैं नए प्रश्नों के सीरीज को। और नए प्रश्नों के सीरीज में आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के नए मंत्रिमंडल में आपदा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किसके पास है। ऑप्शन ए बन्ना गुप्ता, ऑप्शन बी इरफान अंसारी, ऑप्शन सी दीपिका पांडे अथवा ऑप्शन डी वैद्यनाथ राम। दोस्तों जो नए मंत्रिमंडल बना है उसमें आपदा प्रबंधन विभाग देख रही हैं दीपिका पांडे सिंह, यानी दीपिका पांडे सिंह आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री हैं वर्तमान में। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जो आपदा प्रबंधन विभाग देख रही है, इसके अलावा कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग भी दीपिका पांडे सिंह के पास है और यह पहली बार मंत्री बनी है। वहीं श्री वैद्यनाथ राम भी मंत्री बने हैं पहली बार। वैसे पहले मंत्रिमंडल में झारखंड के ये मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है उसमें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग उन्हें दिया गया है। वहीं श्री बन्ना गुप्ता की बात करें जो ऑप्शन में है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। श्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण जो लगातार इनके पास रहा है कई वर्षों से। इसके अलावा देख रहे हैं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले। वहीं इरफान अंसारी भी पहली बार मंत्री बने हैं और इनके पास ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग है। तो ये था दोस्तों प्रश्न नंबर 1। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है, देवघर का अंशराज हाल ही में निम्नलिखित में से किस रूप में चर्चा में रहा है। ऑप्शन ए स्पोर्ट्स बॉय, ऑप्शन बी वाटर बॉय, ऑप्शन सी लाइब्रेरी बॉय अथवा ऑप्शन डी कैलकुलेटर बॉय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कैलकुलेटर बॉय के रूप में जाना जा रहा है देवघर का अंशराज। इसके बारे में बता दें दोस्तों कि देवघर का रहने वाला है अंशराज और कैलकुलेटर बॉय के रूप में उन्होंने 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और महज 8 वर्ष की उनकी उम्र है और गणित के जटिल प्रश्नों को हल करने में वो सक्षम है, जिसके कारण 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज किया उन्होंने 25 जनवरी 2024 को। और 1901 से 2099 तक के 200 सालों के बीच पूछे गए प्रश्नों के जो तिथियों से संबंधित थे, खेलते खेलते महज 5 मिनट में मानसिक गणना कर बिना कोई गलती किए सही जवाब देकर सबको चौंका दिया, जिसके कारण OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। इसके अलावा अपनी प्रतिभा के दम पर इतनी कम उम्र में ही कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुका है
अंश राज और कई रिकॉर्ड बना चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22 अथवा ऑप्शन डी 25। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 19 है। इसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि रांची के न्यायायुक्त अरुण कुमार राय झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की अब संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 18 न्यायाधीश हो गए हैं। और कुछ दिनों पहले ही जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को स्थायी जज नियुक्त किया गया है झारखंड हाईकोर्ट में। अभी तक वो स्थायी जज झारखंड में नहीं थे और अब उन्हें स्थायी जज बना दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट का। वहीं दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट के बारे में आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच के रूप में 6 मार्च 1972 को रांची में इसकी स्थापना की गई थी और रांची में परमानेंट बेंच के रूप में 8 अप्रैल 1976 से यह प्रभावी हो गया था। और जब झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो देश का 21वां उच्च न्यायालय यही सर्किट बेंच, जो बाद में परमानेंट बेंच बन गया था, झारखंड का 21वां उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट बन गया। वहीं वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या की बात करें तो 25 है और जब झारखंड का गठन हुआ था और उस समय हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वह 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सहित 7 अन्य न्यायाधीश थे। आपको बता दें कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट के थे न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। प्रश्न नंबर 4 है, खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वीमेन वुशु लीग में झारखंड को कुल कितने पदक हासिल हुए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 अथवा ऑप्शन डी 4। खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वीमेन वुशु लीग में झारखंड को दोस्तों कुल 4 पदक प्राप्त हुए हैं। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वीमेन्स वुशु लीग संपन्न हो गया झारखंड के रांची में, जहां मणिपुर इस चैंपियनशिप में, या कह सकते हैं लीग में, ओवरऑल चैंपियन रहा और मणिपुर को कुल 11 मेडल हासिल हुए थे। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड को कुल 4 पदक हासिल हुए। वुशु लीग का आयोजन ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। फरवरी 2024 में रांची में इसका आयोजन किया गया था। वहीं लीग का आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया और झारखंड वुशु एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। वहीं झारखंड के 4 पदक की बात करें तो झारखंड के 4 पदक हासिल करने वाले हैं आस्था उराव, जिन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। प्रिया गाड़ी ने सिल्वर पदक जीता था, जबकि सोनाली और तनुश्री ने ब्रॉन्ज मेडल झारखंड के लिए जीता है सीनियर नेशनल वीमेन वुशु लीग में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किस विभाग ने अब हर विधायक को 50 करोड़ रुपए की परियोजना राशि दिए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन विभाग, ऑप्शन सी स्वास्थ्य विभाग अथवा ऑप्शन डी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग अब प्रत्येक विधायक को 50 करोड़ रुपए की परियोजना राशि देगी। आइए इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग अब हर विधायक को 50 करोड़ की परियोजना राशि देने जा रहा है और इस राशि को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 30 करोड़ रुपए का रोड के लिए परियोजना होगा और 20 करोड़ रुपए ब्रिज के लिए परियोजना राशि दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल विधायक अब कर सकेंगे। वहीं बता दें कि यह जानकारी हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दी है और जो नए मंत्रिमंडल बना है उसमें इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है और ग्रामीण कार्य पंचायती राज विभाग भी इरफान अंसारी के पास ही है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, APJL यानी अडानी पावर्स लिमिटेड झारखंड एंड बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौता के तहत बांग्लादेश को कुल कितने मेगावाट बिजली की सप्लाई शुरू हो गई है? दोस्तों, APJL के तहत APJL द्वारा
बांग्लादेश को 1496 मेगावाट बिजली देना प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं प्रश्न नंबर 2 है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण किया गया है? दोस्तों, इसके लेखक है शिवानी तिवारी और शौभिक चक्रवर्ती। झारखंड के विधानसभा उपचुनाव में डुमरी विधानसभा सीट से किसने जीत दर्ज की थी? दोस्तों, यह है बेबी देवी, जो वर्तमान में मंत्री भी है। वे डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव जीती थी अपने पति के मृत्यु के बाद, यानी जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद जो उपचुनाव कराया गया था डुमरी विधानसभा का। नेक्स्ट प्रश्न है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ को आज़ाद कराने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? दोस्तों, इसके लिए 3 ऑपरेशन चलाया गया था, ऑक्टोपस, बुलबुल और थंडर, यानी ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और ऑपरेशन थंडर। और ये बूढ़ा पहाड़ छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर में स्थित एक एरिया है जो नक्सल प्रभावित हुआ करता था कभी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में बच्चों को गोद लेने के लिए अब किसकी अनुमति लेनी होगी या मंजूरी लेनी होगी? दोस्तों, इसका उत्तर है सिविल सर्जन की मंजूरी लेना अब आवश्यक है अगर किसी बच्चे को आप एडॉप्ट कर रहे हैं तो। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। 2022 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है दोस्तों विनोद कुमार सिंह को, जो बगोदर के विधायक हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान की शुरुआत किस उद्देश्य से हजारीबाग जिले में शुरू की गई? बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान शुरू किया गया था। झारखंड में देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? इसका उत्तर है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है, जो देश का पहला ऐसा संस्थान है, यानी सेंटर बन गया है, रिसर्च सेंटर बन गया है। हाल ही में झारखंड के किस संस्थान द्वारा युगांतर बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा पुस्तक लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट द्वारा। झारखंड हाई कोर्ट में किस योजना के तहत विभिन्न जिलों में 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया गया है? यह योजना है दोस्तों आदर्श विद्यालय योजना, जिसके तहत स्कूल ऑफ एक्सेलेंस को विकसित किया जा रहा है और 80 स्कूलों को विकसित किया जा चुका है पूरी तरह से, और इसे CBSE पैटर्न पे इसमें पढ़ाई भी शुरू हो गई है और CM एक्सेलेंस ऑफ स्कूल के नाम से यह जाना जा रहा है। यह था दोस्तों रिवीजन प्रश्न। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, लेखक और फिल्म निर्देशक अभिषेक कुमार अनमोल की वह फिल्म जो चर्चा में रही है। ऑप्शन ए चंद्रयान 3 टू प्ले, ऑप्शन बी चंद्रयान 1 टू बाई, ऑप्शन सी चंद्रयान 2 टू बाई, अथवा ऑप्शन डी चंद्रयान 3 टू बाई। यह था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में अवश्य देंगे। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ या करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।